हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से हम यहां पर सीखेंगे कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को पदों में कैसे व्यक्त किया जाता है और इसके लिए वह कौन सी सरल या सटीक विधि है जिसके माध्यम से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी पद में बहुत आसान तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें यहां पर क्या दे रखा है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इस सवाल में हमें क्या पूछा गया है। यदि यह बात आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई कि हमें सवाल में क्या पूछा गया है और इसका जवाब हमें क्या देना है, तो फिर आप सवाल को बहुत आसान तरीके से हल भी कर लेंगे और इसका उत्तर जो होगा वो भी बिल्कुल सटीक होगा। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है? हमें यह पूछा गया कि साइन, सेक और टेन ए के जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको आपको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब बहुत आसान शब्दों में समझिए इसका क्या मतलब हुआ। जैसे आपने पिछले सवालों में त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखा होगा, जैसे आपको कहा होगा साइन 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो, तो आपने लिख दिया होगा √3/2। यदि कह दिया होगा साइन 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो, तो आपने वहां लिख दिया होगा 1/2। ये जो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे यहां पर √3/2, 1/2, ये अनुपात है वो संख्या के रूप में है। पर यहां पर क्या कह रहा है? आप जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखोगे वहां आपको कॉट के पदों में व्यक्त करना है। यानी आपको इस संख्या की जगह कहीं न कहीं जो त्रिकोणमितीय अनुपात √3/2 जैसे दे रखा है, तो यहां पर किसी न किसी जगह पर आपका शब्द कॉट होना बहुत आवश्यक है। अब इस कॉट शब्द को हम कहां से और कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसको देखिए बड़े ध्यान से कि हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको बिल्कुल सही तरीके से सीखना है कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को पदों में कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे पहले सवाल में हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो बस आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि हमें किसमें व्यक्त करना है। तो हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए यहां पर कॉट। क्या लिखिए? कॉट ए, ये लिख दिया आपने। अब कॉट ए लिख दिया तो फिर आप इसके ऊपर एक लिख दीजिए, ये हो गया 1/कॉट ए। अब ऐसा ही नहीं है कि जब कॉट होगा, जब आपको कॉट के पदों में व्यक्त करना है तभी एक नहीं लिखना है, किसी भी पद में आपको व्यक्त करना हो। जैसे इस सेकंड सवाल में सेक ए के रूप में व्यक्त करना, तब भी आप सेक ए लिखिए और ऊपर एक लिख दीजिए। अब इसका मतलब क्या हो गया? 1/कॉट ए। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1/कॉट ए क्या होता है। तो हमें पता है 1/कॉट ए का मतलब होता है 10a। यहां लिखिए 10a। और आपको पता ना लगे कि ये किसका है तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि कॉट है। यहां देखिए लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब है वो क्या है? कॉट। तो ये किसका उल्टा है? तो 10 का उल्टा। जिसका भी ये पद उल्टा है इसको यहां बराबर में लिख दीजिए और यहां पर ऊपर एक लिख दीजिए। बस ये काम आपको शुरुआत में करना है। अब ये कहां से कैसे आया उसको भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जब करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि 10a बराबर 1/कॉट ए क्यों होता है। पर अभी हमने यहां देख लिया कि 10a बराबर, हमने इसको त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब पदों के रूप में व्यक्त किया तो 10a के जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आ गए? 1/कॉट ए। और यहां पर यह शर्त भी पूरी हो गई कि यहां त्रिकोणमितीय अनुपात की जगह कॉट शब्द भी हमको यहां से प्राप्त हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ वो देखिए। 10a का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है लंब बटा आधार। क्या मतलब हो गया? लंब बटा आधार। यानी कि इससे हमें लंब की जो भुजा है उसका अनुपात प्राप्त हो गया, क्योंकि ऊपर लंब होता है अनुपात में,
नीचे क्या होगा, आधार। तो ये जो कॉट ए लिखा है वो हमें आधार की भुजा के अनुपात के रूप में प्राप्त हो गया। यानी हमें यहां पर लंब और आधार दो भुजाओं के अनुपात यहां से प्राप्त हो गए। अब ये लंब और आधार की भुजाएं कहां पर होती है, तो हमें पता है ये समकोण त्रिभुज के अंदर लंब और आधार की भुजाएं होती है। तो अब दूसरा काम आप कीजिए, यहां एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। अब आपको क्या करना है, यहां आपको देखना, देखिए यहां पर क्या दे रखा है, tan a। तो यहां पर भी देखिए sin a, sec a, tan a। अब आपका फोकस होना चाहिए a पर। a क्या है, यहां पर a है हमारा मुख्य कोण या थीटा। तो आप सबसे पहले इसको लिख दीजिए, यहां लिख दिया a और ये हो गया आपका थीटा। अब आपको पता है मुख्य कोण या थीटा होता है, इसकी सामने वाली जो भुजा होती है उसका क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है हमारे पास में लंब। तो आप यहां लिख दीजिए लंब। फिर यहां से क्या करना है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसका क्या नाम होता है, तो यह होता है हमारे पास में कर्ण। और जो बची हुई भुजा उसका नाम क्या हो गया, आधार। तो आप लिख दीजिए आधार। यह काम आपको करना ही है। तो आपने यहां पर लंब, कर्ण और आधार की भुजाओं को इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या करना है, आपके पास में यहां लंब का अनुपात है और आधार का अनुपात है, तो उस भुजा की जगह लिख दीजिए लंब का अनुपात कितना, 1। तो यहां लिख दीजिए आप 1। और आधार का अनुपात कितना है, कॉट a। ये शब्द के रूप में है पर ये रियल में यहां पर अनुपात के रूप में। तो अब हमको यहां से क्या प्राप्त हो गया, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात प्राप्त हो गए। और हमें पता है किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता हो या इसके अनुपात पता हो, तो हम तीसरी भुजा के अनुपात को बहुत ही सरल तरीके से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको यही काम यहां पर करना है। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप तीसरी भुजा कर्ण है उसको ज्ञात कर लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो यहां होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर तो हमें ज्ञात करना, कर्ण तो ज्ञात करना है, तो यहां आप छोड़ दीजिए कर्ण स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है, तो आधार दे रखा है हमें कॉट ए और इस पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो आप इस पर लगाइए स्क्वायर। प्लस दूसरा क्या दे रखा है, लंब। तो लंब का अनुपात कितना दे रखा है यहां पर 1, तो लंब की जगह लिखिए 1 और इस पर लगा दीजिए स्क्वायर। अब ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर कॉट ए का स्क्वायर का मतलब यहां लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। आप ए के ऊपर स्क्वायर मत लगाना, आप हमेशा ही कॉट के ऊपर ही स्क्वायर लगाना। ए इसका मुख्य कोण है, इस पर आप स्क्वायर कभी मत लगाना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 1। अब ये आ गया कर्ण स्क्वायर बराबर, हमें कर्ण स्क्वायर के बराबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कर्ण। तो जैसे ही ये स्क्वायर हटा वैसे ही ये वाली संख्या वो आ गई आपके पास में अंडर रूट में। तो आप लिखिए रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहां से आपको कर्ण का अनुपात भी प्राप्त हो गया। तो आप यहां लिखिए क्या आया इसका अनुपात, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब आपके पास में समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है, तीनों भुजाओं के अनुपात क्या क्या है वो पता है। तो फिर आप यहां से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ये जो कॉट शब्द आया उसके रूप में आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे वो यहां से आप समझिए। अब इसके उपयोग के लिए सबसे पहले समझिए हमें क्या लिखना है, यहां साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले लिखिए साइन ए बराबर। अब आपको यहां से ये पता होना चाहिए साइन का मतलब क्या हो रहा है। तो साइन का मतलब हमें पता है यहां से कि यहां पर लंब और कर्ण की भुजाओं की तुलना हो रही है। तो यहां लंब कितना दे रखा है, यहां से पता चला लंब की भुजा ये है, तो लंब 1 है। और कर्ण कितना है, तो हमें पता है अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो आप इन दोनों को लिख लीजिए। तो सबसे पहले लंब लिखिए, तो लंब आ गया 1 और कर्ण आ गया अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इस प्रकार से आपने साइन ए को
कॉट ए के पदों में इस प्रकार से व्यक्त कर दिया। बस इसी प्रकार से सबको आपको यहां पर व्यक्त करना है। जैसे आ गया सेक ए, यहां देखिए सेक ए, सेक ए के पदों में व्यक्त करना। तो बस आपको पता होना चाहिए कि सेक का मतलब क्या होता है। सेक का मतलब होता है कॉस का अपोजिट सेक होता है, कर्ण बटा आधार। तो यहां आपको कर्ण और आधार की जो अनुपात है इसको लिखना था। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है हमें कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और इस पे लगा देना है आपको रूट। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो ये तो हो गया आपका कर्ण। और आधार कितना दे रखा है, आधार आ गया आपके पास में कॉट ए, तो आप लिख दीजिए यहां कॉट ए। यहां पर आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, बस इसको देख करके आपको लिखना है। अब अंत में क्या है, टेन ए, टेन ए को आपको यहां लिख रखा है आपने, और चाहे तो यहां पर भी लिख दीजिए टेन ए बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट ए। इस प्रकार से आपने साइन, सेक ए और टेन ए तीनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट ए के पदों में बहुत सरलता से व्यक्त कर दिया। अब देखिए इसी प्रकार से सेकंड सवाल में देखिए, सेकंड सवाल में हमें क्या कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है आपका जो मुख्य कोण है वो ए ही होना चाहिए। जैसे यहां पर ए है, यही कोण इसका मुख्य कोण या थीटा होगा। तब आपको क्या करना है, साइन थीटा से लगा करके कॉट थीटा तक के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यदि इस सवाल को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो इसको भी बहुत सरलता से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसको भी कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भी हम यहां पर कर लेते हैं। तो भुजाएं वैसे ही रहेंगी क्योंकि यहां पर मुख्य कोण है वो अभी भी ए ही है, तो यहां से हमने इसको हटा दिया और भुजा वैसी रहेंगी। मुख्य कोण ए होने पर थीटा यही है तो लंब यही होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। अब क्या करना है, तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहला काम क्या करना है, जिस पद में व्यक्त करना है उसको सबसे पहले लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे यहां सेक ए और ऊपर हमेशा लिख दीजिए 1। अब इसका क्या मतलब हो गया, 1 बटा सेक ए का मतलब क्या हो गया, 1 बटा सेक ए का मतलब होता है कॉस ए। यह आपको पता होना चाहिए, और यदि पता नहीं है तो आप यहां से पता कर सकते हैं कि सेक का अपोजिट क्या होता है। सेक का अपोजिट होता है कॉस, तो वही लिख दीजिए बराबर में कॉस ए, तब भी आपको यहां से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, हमें यहां पर दो भुजाओं के त्रिकोणमितीय यहां दो भुजाओं के अनुपात प्राप्त हो गए। अब वो दो भुजाएं कौन सी है, तो पता चलेगा कॉस से। कॉस का मतलब आधार और कर्ण, यानी कि एक है वो आधार का अनुपात है और सेक जो नीचे सेक है वो किसका अनुपात हो गया, कर्ण का। बस आप इसकी जगह इस त्रिभुज में लिख दीजिए आधार कितना है 1, यानी कि आधार का अनुपात हो गया 1 और कर्ण का अनुपात आ गया हमारे पास में सेक ए। जब दो भुजाओं के अनुपात हमारे पास में प्राप्त हैं तो तीसरी भुजाओं को पाइथागोरस प्रमेय से बहुत आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर आपको उपयोग करना है पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां क्या ज्ञात करना है हमें, लंब। तो यहां लिखिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। लंब कितना दे रखा है, लंब हमें ज्ञात करना है, तो यहां लिखिए लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण कितना दे रखा है सेक ए, तो यहां लिखिए सेक ए का स्क्वायर। अब हल करेंगे तो क्या होगा, यहां 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया प्लस लंब स्क्वायर सेक ए का स्क्वायर है, यानी कि आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। बस आपको सेक के ऊपर स्क्वायर लगा देना। अब क्या करना है, यहां आ गया लंब स्क्वायर और 1 है वो इस पक्ष से उस पक्ष में जाने पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 को इस पक्ष में भेजने पर हो गया प्लस का है तो माइनस का, क्योंकि ये संख्या प्लस की, ये होगी माइनस की। अब हमें यहां क्या चाहिए, सिर्फ लंब स्क्वायर नहीं चाहिए। जैसे स्क्वायर यहां से हटा वैसे ही यहां पर आ गया ये अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस ये आपको प्राप्त हो गया यहां से लंब का अनुपात। क्या आ गया यहां पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
बस ये तीनों भुजाओं के अनुपात आपको जैसे ही प्राप्त हो गए, अब आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपके पास में तीनों अनुपात प्राप्त हैं, तो यहां सेक के हमें तीनों अनुपात प्राप्त हैं, तो आप अब किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे। तो हमें साइन का सबसे पहले, क्योंकि साइन से लगा के कॉट तक लिखना है, तो सबसे पहले ले लेते हैं साइन, यहां लिखिए साइन ए। अब साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो बस यहां से ढूंढना लंब कौन सा है, लंब हो गया ये वाला सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और उस पर है रूट, तो रूट लगा दीजिए। ये हो गया आपका लंब, और नीचे क्या आ रहा है, कर्ण। कर्ण कितना है, सेक ए, यहां लिखिए सेक ए। अब किसको करना है, कॉस ए। कॉस ए को तो हमने यहां पर पहले से ही निकाल दिया, यहां आ गया 1 बटा सेक ए। अब किसका लिखना आपको, टेन ए का। टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और इस पर लगा दीजिए रूट। बटे में क्या आ गया, लंब बटा आधार। आधार कितना है, एक, तो ये हो गया एक। हल करने पर, एक का भाग देने पर ये संख्या आपके पास में वैसी ही रहेगी, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब साइन का उल्टा होता है हमारे पास में कोसेक। इसका अपोजिट क्या होगा, कोसेक का अपोजिट, साइन ए का अपोजिट हो जाएगा कोसेक ए। तो इसका उल्टा लिख दीजिए, यहां आ जाएगा सेक ए ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये संख्या आपके नीचे की तरफ आ जाएगी। तो यहां लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक ए। तो सेक का मतलब सेक ही होता है। सेक का मतलब क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि सेक आ गया ऊपर, सेक ए ऊपर आ गया, नीचे एक हो गया। हल करने पर आ गया ये भी सेक ए के रूप में। अंतिम वाला कौन सा है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्या लिखिए, कोट ए किसका उल्टा होता है, टेन का। तो एक आ गया आपके ऊपर की तरफ, और नीचे आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। इस प्रकार से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बहुत ही सरलता से और सटीकता से किसी भी पदों में व्यक्त कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से यह प्रयास किया है। यदि आपको यह अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें आने वाले वीडियो में और भी बेहतर प्रयास कर सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।